जय हिंद दोस्तों, मास्टर जी इन्फो यूट्यूब चैनल पर मैं भवेश कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिक पब्लिकेशन का बिहार दरोगा के लिए सेट नंबर 5। सेट नंबर 5 हम लोग देखेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक नहीं देखा है दोस्तों, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट बना हुआ है। दोस्तों प्रत्येक वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, ज़रूर जाकर देख लें। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस क्लास का पीडीएफ पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्नों का आंसर अगर आपको मालूम है दोस्तों तो आंसर देने का भी प्रयास कीजिएगा। पहला नंबर प्रश्न है, भारत का मैनचेस्टर के रूप में कौन सा नगर जाना जाता है? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। मुंबई को 7 टापुओं का नगर भी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की बात करें। भारत को श्रीलंका से अलग करने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? इस सवाल का जवाब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना है। अगले क्लास में आपको इसका जवाब दे दिया जाएगा। देखते हैं कौन कौन से स्टूडेंट इसका सही जवाब देते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म से संबंध अर्धगोलाकार अंतोष्टि संबंधी टीले को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्तूप कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होने वाला है। अगला प्रश्न है, बादशाह अकबर द्वारा 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से प्रारंभ किए गए धार्मिक आंदोलन का नाम क्या था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दीन-ए इलाही, इसका सही नाम हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, लाला लाजपत राय किसके विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे जब वे पुलिस बर्बरता का शिकार हुए थे? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा साइमन कमीशन। साइमन कमीशन के बहिष्कार के कारण जो है लाला लाजपत राय को लाठी खाना पड़ा था। यहाँ दोस्तों साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहते हैं। इस कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, इसलिए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें, छठा नंबर प्रश्न, विख्यात तट मंदिर कहाँ स्थित है? तो विख्यात जो तट मंदिर है दोस्तों यह मल्लापुरम में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, बाउल गायकों के साथ साथ कौन सा भारतीय प्रदेश संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बाउल गायकों का प्रमुख केंद्र है। अगले प्रश्न की बात करें, समाजवादी पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो समाजवादी पार्टी के संस्थापक जयप्रकाश नारायण थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन हैं? भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। क्या हो जाएंगे दोस्तों? भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो गोपाल कृष्ण गोखले भारत सेवक समाज के संस्थापक हो जाएंगे। अगले प्रश्न की बात करें, मृदंग क्या होता है? मृदंग क्या होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दो मुंह वाला ढोल को मृदंग कहते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे कहा जाता है? तो आधुनिक हिंदी का जो जनक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, बंगला फिल्म पाथेर पंचाली का निर्देशन किसने किया था? तो बंगला फिल्म जो पाथेर पंचाली है इसका निर्देशन सत्यजीत रे द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? तो जल में विलय विटामिन कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी और सी। तो यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में सिर्फ विटामिन सी दिया गया है, लेकिन डायरेक्ट जल पूछे तो बी प्लस सी जो विटामिन होता है दोस्तों यह जल में घुलनशील विटामिन है। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, डायनामाइट का आविष्कार करने वाले स्वीडिश रसायन यज्ञ अभियंता और उद्योगपति का नाम क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल। ऑप्शन नंबर ए, इन्हीं के नाम पर नोबल पुरस्कार भी दिया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें, गणना में सहायता गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना निम्नलिखित में से सबसे पहले किसने की थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन नेपियर द्वारा किया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी दोस्तों? तो रेडियो धर्मिता की खोज हेनरी बेकरल साहब ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, अभी तक आपने मास्टर जी इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। 17 नंबर प्रश्न की बात करें, शब्द क्यू का संबंध किस खेल से है? तो शब्द क्यू जो है दोस्तों इसका संबंध है बिलियर्ड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, कौन सा भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता कुष्ठ रोगियों के बीच कार्य करने के लिए विख्यात था?
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबा आमटे। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, चंडीगढ़ नगर का वास्तविक कौन था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ले कार्बुजियर। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, 21 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नरमपंथियों की मांग नहीं थी? तो नरमपंथियों की मांग इनमें से कौन सी नहीं थी? तो भारत की स्वतंत्रता नरमपंथियों की मांग नहीं थी। अगले प्रश्न की बात करें, 22 नंबर प्रश्न, आधुनिक ओलंपिक खेलों का सर्वप्रथम आयोजन कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 1896 में एथेंस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टीक बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पैदा होता है? तो 23 का जो यहाँ सही उत्तर होगा दोस्तों ये हो जाएगा मध्य भारत में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, चंबल नदी निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर बहती है? तो चंबल जो नदी है दोस्तों ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान से होकर बहने वाली नदी है। मुख्य रूप से यह राजस्थान में बहती है दोस्तों। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। 25 नंबर प्रश्न है, रेल के डिब्बे कहाँ बनाए जाते हैं? तो रेल के जो डिब्बे होते हैं दोस्तों यह कपूरथला और पेरम्बूर में बनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 26 नंबर प्रश्न है दोस्तों, करो या मरो भारत की स्वतंत्रता संग्राम का सर्वाधिक शक्तिशाली नारा था। यह नारा किसने दिया था? तो करो या मरो का जो नारा था दोस्तों यह महात्मा गांधी जी द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, 27 नंबर प्रश्न, कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था। तो कैबिनेट मिशन भारत जो भेजा गया था सत्ता का हस्तांतरण कर संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है दोस्तों इसकी स्थापना ए.ओ. ह्यूम द्वारा हुआ था। 28 दिसंबर 1885 को ए.ओ. ह्यूम और वेंकटेश चंद्र बनर्जी द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, 29 नंबर प्रश्न, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों न्यूटन द्वारा सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया गया था। अगले प्रश्न की बात करें, किसी वस्तु की त्रिविमीय छवियां रिकॉर्ड तथा पुनर्विदित करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा होलियोग्राफ। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की बात करें, चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि? चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शक उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगे हैं। ठीक है, पराश्रव्य तरंगे किसे कहते हैं दोस्तों? 20 से 20,000 जो हर्ट्ज होता है दोस्तों वो श्रव्य तरंगे होते हैं। पराश्रव्य तरंगे 20,000 हर्ट्ज से अधिक की तरंगे हैं। वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों लाल अस्थिमज्जा द्वारा वयस्क मानव में जो है रुधिर का निर्माण होता है, रचना होता है। अगले प्रश्न की बात करें, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दे दोस्तों, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए वीडियो होने वाला है। 33 नंबर प्रश्न की बात करें, पृथ्वी की ओजोन की परत प्राणियों के लिए उपयोगी होता है क्योंकि जो पृथ्वी की ये जो ओजोन परत है दोस्तों यह हमें परावैंगनिक किरणों से सुरक्षा दिलाती है। यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक परावैंगनिक किरणों से बचाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर प्रश्न, चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकते हैं क्योंकि उनमें निम्नलिखित का अंश अधिक होता है। तो चॉकलेट में किसका अंश सर्वाधिक होता है दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा निकेल का। अगले प्रश्न की बात करें, अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले लोग सामान्यतः निम्नलिखित में इस कारण से मर जाते हैं। तो किस कारण से मर जाते हैं दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सिरोसिस से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 36 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है, बिल्कुल गलत। दक्षिण गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक होता है, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर जो 2 है दोस्तों ये बिल्कुल सही है, पहला गलत है। तो पूछा जा रहा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो केवल 2 सही है, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की बात करें, पेंसिल का सिक्का किस चीज़ का बना होता है? तो पेंसिल का जो सिक्का होता है दोस्तों ये ग्रेफाइट का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करें, द स्ट्रगल इन माई लाइफ के लेखक कौन है?
तो 38 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा नेशनल मंडेला, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करें, रेडियो एक्टिविता को मापा जाता है, तो रेडियो एक्टिविता को मापा जाता है दोस्तों गीगर मूलर काउंटर द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करें, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों बिहार दरोगा से संबंधित बहुत सारे प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आपको अवेलेबल करा दिए गए हैं। भारत के किस राज्य में निरक्षरों की संख्या सबसे ज़्यादा है? निरक्षरों की संख्या सबसे ज़्यादा बिहार में है, ऑप्शन नंबर ए सर्वाधिक सही उत्तर होगा। 41 नंबर प्रश्न है, शक संवत पर आधारित राष्ट्र पंचांग का अंतिम महीना कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा फाल्गुन, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, खेलकूद जगत में थर्ड आई का संबंध किससे है? तो 42 का जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा? तो आदि मानव ने सबसे पहले सीखा आग जलाना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था दोस्तों? तो मेगास्थनीज की अगर बात करें तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। 45 नंबर प्रश्न की बात करें, भारत एक संसदीय लोकतंत्र के रूप में ज्ञात है क्योंकि यह जो है दोस्तों कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, यह यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का आर्थिक आयोजना का उद्देश्य नहीं है? तो 46 का जो राइट आंसर होगा जनसंख्या वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य सरकार के कारोबार का निष्पादन नहीं करती है? तो यह जम्मू कश्मीर का नहीं करती है, लेकिन अभी वर्तमान में सभी का करते हैं, ठीक है। 48 नंबर प्रश्न की बात करें, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? इसे कौन भंग कर सकता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति स्वतः। अगले प्रश्न की बात करें, 49 नंबर प्रश्न की बात करें दोस्तों, 73वें संवैधानिक संशोधन के बाद निम्नलिखित में से पहला राज्य कौन सा था जिसमें पंचायती राज संस्थाओं का सीधे चुनाव कराए गए? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर ए। 50वां नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन तथा आदर्शों की झलक मिलती है तो प्रस्तावना में मिलती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला नंबर प्रश्न है, जैतून की शाखा किसका प्रतीक है? तो जैतून की जो शाखा है यह शांति का प्रतीक है। अंतरा किस देश की समाचार एजेंसी है? तो अंतरा जो है दोस्तों यह इंडोनेशिया की समाचार एजेंसी है। अगले प्रश्न की बात करें, सोना चांदी तांबा और लोहा सबसे अधिक तन्य होता है? तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएगा सोना सर्वाधिक तन्य होता है। अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर जो कुकर होता है दोस्तों इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो फोटोग्राफी का आविष्कार किया था फॉक्स टॉलबोट ने। अगले प्रश्न की बात करें 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों ये न्यूमेरिकल प्रकार का है। 5 ओम के प्रतिरोध के एक तार से 2 एम्पियर की धारा बहती है तो तार के छोरों के बीच विभवांतर क्या होगा? तो विभवांतर जो होगा दोस्तों इसका मतलब प्रतिरोध और जो धारा है उसका गुणनफल होगा, यानी कि 5 × 2 = 10 वोल्ट इसका राइट आंसर होने वाला है। अगला प्रश्न है, जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई है? जूल प्रति सेकेंड किसकी इकाई है ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा शक्ति का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शरीर में कैल्शियम नामक खनिज की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा अस्थि एवं दंत विकार, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, कैल्सीफेरॉल जो है दोस्तों ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B12 कैल्सीफेरॉल को कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं विटामिन डी जो है ये कैल्सीफेरॉल कहलाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें, निम्नलिखित में से किस तना का मुख्य खाद्य संश्लेषण है? मुख्य कार्य खाद्य संश्लेषण है किस तना का, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। इसका सही उत्तर होगा दोस्तों नागफनी का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, भारी जल का रासायनिक नाम क्या है? तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड DTO, ऑप्शन नंबर बी।
अगला प्रश्न है जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। जो प्रश्न है दोस्तों ये पूछा जा रहा है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaSO4 इंटू 2 जल। प्लास्टर ऑफ पेरिस कहता दोस्तों सिर्फ हाफ जल लग जाता, क्या लग जाता, हाफ जल लग जाता। जिप्सम यहाँ पूछ रहा है तो CaSO4 इंटू 2 जल याद रखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस में सिर्फ हाफ जल हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न है ऑक्सीजन से ओजोन बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों परावैंगनिक किरणों का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है ओजोन प्रभावित करती है, तो ओजोन जो प्रभावित करती है दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पारे तथा चांदी को ओजोन प्रभावित करता है। ब्रोमीन क्या है, 65 में पूछा जा रहा है कि ब्रोमीन क्या है, तो ब्रोमीन एक लाल द्रव है, ऑप्शन नंबर डी। 66 नंबर प्रश्न है एक स्वतंत्र राजा के रूप में शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था, तो शिवाजी का अभिषेक रायगढ़ में हुआ था। निम्नलिखित में से किस शहर में निम्नलिखित में से किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय है, तो अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है दोस्तों इसका मुख्यालय है वाशिंगटन DC में, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास का PDF पाने के लिए टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लें। सफ़ेद कुमुदनी कहाँ का राष्ट्र प्रतीक है, तो 68 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा इटली का, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कवि हरिसेन किस राजा का दरबार में रहते थे, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कवि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे। नवरत्नों का संबंध किससे है, तो नवरत्नों का यहाँ अगर संबंध पूछे तो नवरत्नों का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है। होयसल शैली का श्रेष्ठ मंदिर कहाँ स्थित है, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों हेलेविड में। अगला प्रश्न है पृथ्वी की पपरी में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पाया जाता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सिलिकॉन, ऑप्शन नंबर ए। भारत में काली मिट्टी किस श्रेणी में रखी जाती है, तो काली मिट्टी जो है दोस्तों भारत में चेरनेजम श्रेणी में रखी जाती है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है पृथ्वी की स्थिति को सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर होता है, तो 74 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा 4 जुलाई को। अगला प्रश्न है टुंड्रा प्रदेश के निवासियों का मुख्य धंधा क्या है, इसका सही उत्तर होगा दोस्तों शिकार। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, तो 76 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा जमशेदपुर में। अगला प्रश्न है सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं, तो सर्वाधिक जो उपग्रह है दोस्तों ये बृहस्पति के हैं, ऑप्शन नंबर ए। शकों ने कहाँ शासन किया था, तो शकों ने जो शासन किया था दोस्तों ये हो जाएगा 78 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा सौराष्ट्र में। अगला प्रश्न है वह कौन सा आक्रमणकारी था जिसने उत्तर पश्चिम से 800 से 12 ईस्वी के दौरान भारत पर पहली बार आक्रमण किया था, तो 79 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा गजनी और महमूद ने, ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की बात करें, अगला जो प्रश्न है दोस्तों मराठाओं का कार्यकाल में चौथ क्या है, तो मराठाओं के कार्यकाल में चौथ जो है एक प्रकार का कर है। निम्नलिखित में से कौन सी घटना थी जिसने नए वर्ग के अंग्रेजों के खिलाफ कर दिया जबकि प्रारंभ में वे उनके प्रति विश्वसनीय थे, तो 81 का जो यहाँ सही उत्तर होगा दोस्तों 81 का सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ठीक है। वे अंग्रेजों के द्वारा दबाए गए थे, वे व्यापार एवं सेवाओं में अपना अधिकार चाहते थे, वे नई व्यवस्था को असंतुष्ट थे, उपयुक्त में से सभी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है आपको ऐसे किसी से ईमेल प्राप्त होता है जिसे आप नहीं जानते, तो आपको क्या करना चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा बिना खोले इसे मिटा देना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी। 1 मेगाबाइट लगभग कितने के बराबर होता है, ये प्रश्न पूछा जा रहा है दोस्तों, तो 83 का राइट आंसर होगा 1 मिलियन बाइट्स के, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है मदरबोर्ड के कंपोनेंट के बीच इंफॉर्मेशन डैश के माध्यम से ट्रेवल करता है, तो 84 का राइट आंसर होगा बेसेज के द्वारा ट्रेवल करता है। आपके कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी दर्शाता है, तो 85 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा रैम। रैम होता है
रीड ओनली मेमोरी, सॉरी दोस्तों, रैम का फुल फॉर्म आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताना है। जनसंख्यिकी संक्रमण के सिद्धांत में भारत को कहाँ रखा जाता है? 36 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा दूसरा चरण, उच्च जन्म दर एवं गिरती मृत्यु दर में, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, रासायनिक अवक्षयन नाम किसको दिया गया? तो रासायनिक अवक्षयन जो नाम है दोस्तों ये किसको दिया गया है? इसका जो सही उत्तर होगा यह चट्टानों में खनिज के साथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या जल का रासायनिक अंतःक्रांति को दिया गया है। अगला प्रश्न है, अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वे सभी प्रवाल उद्गीत हैं, यानी कि वे सभी प्रवाल से उद्गम हुए हैं। अगला प्रश्न है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो आधुनिक एंटीसेप्टिक जो सर्जरी है इसके जनक हैं जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत में 1882 में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रिपन ने, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, विश्व के इतिहास में वह पहली सभ्यता कौन सी थी जिसमें शिक्षा व प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर सरकारी कर्मचारियों का चयन की प्रणाली थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चीनी में। अगले प्रश्न है, पुरातात्विकता कर्निंघम ने बिहार में क्या खोजा था? तो बिहार में इन्होंने खोजा था केसरिया स्तूप, लौरिया अरेराज, अशोक स्तंभ, बसाठ के अवशेषों के आधार पर वैशाली का प्राचीनतम शाक, सभी का सभी जो खोजा था जौहर कर्निंघम के दिशा निर्देश पर खोजा गया था। अगला प्रश्न है, विदेह के राजा जनक ने निष्क और स्वर्ण या सतनाम उपहार में दिए, यहाँ कहाँ वर्णित है? यानी कि सॉरी दोस्तों यह कहाँ वर्णित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा वृहदारण्य उपनिषद में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बिहार से प्राप्त मूल अभिलेख की लिपि कौन सी थी? तो 94 का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं 95 नंबर प्रश्न की बात करते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह थे, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जगदीशपुर में 1857 में किसके नेतृत्व में समांतर सरकार की स्थापना हुई थी? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों अमर सिंह के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के जो क्षेत्रफल का दोस्तों 2.86% है। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिक राज्य की विधानसभा के सदस्य बन सकता है जिसकी आयु कम से कम कितनी हो? तो जिसकी आयु कम से कम 25 वर्ष हो, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका निर्णय जो है दोस्तों राज्य विधानसभा का अध्यक्ष करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला और अंतिम नंबर आज का प्रश्न है दोस्तों कि वर्ष 2011 से 12 में बिहार राज्य का पर्यटन विकास निगम की आय कितनी थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों यह 2.37 करोड़ थी, ऑप्शन नंबर सी। तभी हम लोगों ने स्पार्क पब्लिकेशन का बिहार दरोगा के लिए सेट नंबर 5 देखा। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक करा दिया गया है। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट बनाकर लिंक दे दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस क्लास का PDF पाने के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल अवश्य ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।